सुल्तानपुर गांव में ठंड ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया था। सभी लोग अलाव जलाकर घरों में दुबके रहते थे। गांव वाले पहले से ही ठंड की शिकंजे में थे, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि बारिश भी कहर बनकर टूट पड़ेगी। जैसे कहते हैं कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती, वो तो झुंड में ही आती है। लोग ठंड से बचने के लिए जैसे तैसे अलाव जलाकर दिन काट रहे थे, लेकिन इस बार ठंड और बारिश ने मिलकर तबाही मचा दी। सूखी लकड़ियां मिलना मुश्किल हो गया और अब तो कोई भी आदमी घर से बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गांव के एक छोटे से घर में मोहन अपने परिवार के साथ रहता था। मोहन की मां बचपन में ही इसे छोड़कर जा चुकी थी, जिसके कारण उसका बचपन संघर्षों में बीता था। उसके पिता शिवराम ने परिवार को पालने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन अब वे बूढ़े और बीमार हो चुके थे। शिवराम ठंड और बारिश के चलते बेहद कमजोर हो गए थे और मोहन की छोटी बेटी मुन्नी, उसको भी सर्दी जुकाम ने घेर लिया था। मोहन गांव के सेठ धनीराम के खेतों में मजदूरी करता था और उसकी पत्नी राधा गांव के चौधरी साहब के घर सफाई का काम करती थी। लेकिन उनका मेहनत का फल इतना छोटा था कि पेट भरने और इलाज करने के बीच चुनाव करना पड़ता था। मोहन के पिता अक्सर उसे समझाते रहते थे, बेटा, मेरी फिक्र मत कर, मेरा समय पूरा हो चुका है। तू मेरी दवाई पर पैसे खर्च मत कर, वो पैसे मुन्नी के इलाज के लिए रख। लेकिन मोहन अपने पिता से बहुत प्यार करता था। वो माँ को पहले ही खो चुका था, लेकिन अब वह अपने पिता को नहीं खोना चाहता था। उसने पहले ही सेठ धनीराम से पैसे उधार लेकर पिता की दवाइयाँ खरीदी थी। मोहन ने अपने पिता से वादा किया, पिताजी, मैं आपको और मुन्नी को अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बारिश और ठंड के कारण घर की हालत भी बदतर हो गई थी। छत से पानी टपक रहा था और हर तरफ से ठंडी हवाएं घर में घुस रही थी। राधा ने दुखी होकर कहा, ऐसी ठंड तो पहले कभी नहीं देखी। इस बार यह गरीबों के लिए मुसीबत बनकर आई है। ऐसा लगता है जैसे यह ठंड और बारिश मिलकर हमारा इम्तिहान ले रही है। सुबह जब मोहन उठा तो उसके पिता शिवराम ने बिना कुछ कहे इस दुनिया को अलविदा कह दिया। घर में मातम छा गया, लेकिन गरीबी ऐसी थी कि मातम भी भूख के सामने छोटा लगने लगा। मोहन पिता के जाने के दुख में बिना कुछ खाए पिए घर में अकेला पड़ा रहता। तभी एक दिन उसे अपने पिता शिवराम के पास होने का एहसास हुआ। शिवराम ने मोहन से कहा, उठो बेटा, हिम्मत हार कर मेहनत करना मत छोड़ो। तुम्हारी मेहनत ही राधा और मुन्नी का सहारा है। मोहन होश में आ गया और उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसने अपने पिता की बात मान ली और फैसला किया कि वह अपनी परिस्थितियों से हार नहीं मानेगा। सुबह होते ही मोहन काम पर निकलते वक्त राधा से बोला, तुम मुन्नी का और अपना ख्याल रखना। मैं सेठ धनीराम के खेत में मजदूरी करने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर मोहन खेत की ओर निकल गया। राधा ने घर का काम खत्म किया और अब उसे भी काम पर जाना था, लेकिन मुन्नी की हालत देखकर उसका दिल उसे छोड़ने का नहीं कर रहा था। तब मुन्नी ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे अकेला मत छोड़ो। बिजली की गड़गड़ाहट से मुझे डर लगता है। मुन्नी की बात सुनकर राधा रोने लगी। वो असमंजस में पड़ गई। अगर काम पर ना जाती तो चौधरी साहब उसे काम से निकाल देते, लेकिन मुन्नी को अकेला छोड़ने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह मुन्नी को अपने साथ लेकर जाएगी। तो उसने मुन्नी से कहा, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलती हूँ, लेकिन याद रखना, चौधरी साहब की हवेली पर किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। अगर कुछ भी नुकसान हुआ तो वहाँ की मालकिन बहुत बुरा भला बोल देती है। मैं किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी।
राधा आज मुन्नी को लेकर चौधरी की हवेली पर पहुंच गई। चौधरी के मजदूर धीरे धीरे काम कर रहे थे तो वो उन पर चिल्ला रहा था। अरे कामचोरों, आजकल तुम सब बहुत काम चोरी कर रहे हो। लगता है तुम सब में बहुत अकड़ आ गई है। फिर मजदूर सेठ जी को जवाब देते हुए बोले, हम पर विश्वास कीजिए मालिक, हम काम चोरी नहीं कर रहे हैं। हमारे हाथ पैर ठंड से जम रहे हैं। ठंड में काम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हम हमेशा की तरह काम जोर से नहीं कर सकते। इतने में राधा अपनी बेटी मुन्नी के साथ वहां पहुंच गई। चौधरी के हवेली पहुंचते ही चौधरी की पत्नी कमला ने ताना मारा। ये लो, एक और काम चोरनी आ गई। क्या तुम्हारे हाथ पैर भी ठंड से जम गए हैं? राधा ने विनम्रता से जवाब दिया, मालकिन, मेरी बेटी बीमार है, इसलिए थोड़ी देर हो गई। फिर कमला ने गुस्से से बोला, अच्छा वो सब ठीक है, अब जल्दी से काम खत्म करो और अपनी बेटी को कोने में चुपचाप बैठने को कहो, और अगर कोई नुकसान हुआ तो तुम और तुम्हारी बेटी फिर यहाँ नजर मत आना। ये सब बातें सुनकर मुन्नी बड़ा ही मायूस हो गई। इधर मोहन और बाकी के मजदूर सेठ धनीराम के खेत में काम कर रहे थे, लेकिन ठंड और बारिश के कारण सब मजदूर धीरे धीरे काम कर रहे थे। सेठ धनीराम की तबीयत थोड़ी खराब थी, लेकिन उसके बावजूद वो सबसे काम कराने के लिए खेत में आया और सबको डांट लगाने लगा। धनीराम ने तेज आवाज में बोला, अरे जल्दी जल्दी काम करो, आज ही ये सारा काम खत्म करना होगा। सेठ जी, हम सब पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन ठंड और बारिश के कारण हाथ चल ही नहीं रहे, हाथ पैर जम से गए हैं। अगर अलाव जला दी जाए तो अच्छा रहेगा। सेठ धनीराम बड़ा ही कंजूस किस्म का था, तो उसने कहा, अरे अलाव के लिए अपने घर से लकड़ियां लेकर आओ। पहले से सूखी लकड़ियां मिलना मुश्किल हो गया है। सब मजदूर फिर से काम में लग गए। इधर राधा मुन्नी को लेकर रसोई घर में अपने साथ ले जा रही थी, तब मुन्नी को टेबल पर कुछ ताजे ताजे फल रखे दिखाई दिए, लेकिन वो समझदार थी, इसलिए उसने किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया। रसोई घर में राधा ने मुन्नी को एक कोने में सुला दिया और खाना बनाने का काम शुरू कर दिया। खाना बनाने के बाद राधा घर की सफाई करने लगी। तब मुन्नी की नींद खुल गई और वह अपनी माँ को ढूंढने लगी। घर में चौधरी की छोटी बेटी अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी। उसने मुन्नी को देखकर उसे अपने साथ खेलने के लिए बुला लिया। मुन्नी भी मासूम थी, तो वह भी खेलने चली गई। थोड़ी देर बाद कमला ने ये देख लिया और बखेड़ा शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले अपनी बेटी को मुन्नी से दूर कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे रे रे रे, तुम्हारी औकात ही क्या है मेरी बेटी के साथ खेलने की? कमला की बात सुनकर राधा भागती हुई आई और मुन्नी को अपने पास कर लिया और बोली, मालकिन, माफ कर दीजिए मेरी बेटी को, वह मासूम है, खिलौना देखकर रसोई घर से बाहर आ गई होगी। कमला गुस्से से लाल होकर बोली, अभी के अभी यहाँ से निकलो, दोबारा हमें अपना मुंह मत दिखाना। राधा अपनी बेटी मुन्नी को लेकर चौधरी के घर के बाहर आ गई और घर से बाहर आकर राधा बहुत रोने लगी। तब माँ को रोते देख मुन्नी ने माँ से कहा, सब हमसे नफरत क्यों करते हैं माँ? क्या गरीब होना पाप है? राधा इस पर कुछ ना कह सकी और उसने मुन्नी को गले से लगा लिया। राधा और मुन्नी घर आ गए। देर रात तक काम करने के बाद मोहन भी घर पर आ गया, लेकिन मोहन की तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी। घर आते ही राधा ने मोहन को सारी बातें बताई। ये सब सुनकर मोहन बहुत दुखी हो गया और बोला, तुम चिंता मत करो, मैं सेठ जी के खेतों में और मजदूरी करके मैं सब संभाल लूंगा। अगले दिन सुबह के समय अलाव जलाना भी मुश्किल हो गया था। ठंड और बारिश ने सभी को घरों में कैद कर लिया था। मुन्नी का चेहरा खांसी और सर्दी के कारण सूख कर लाल हो गया था। राधा ने कहा, आप सेठ जी से कुछ मदद मांग लीजिए ताकि हम मुन्नी को डॉक्टर के पास ले जा सके। मैं सेठ जी से विनती करता हूँ, पर पैसे मिलना जरा मुश्किल लग रहा है। फिर राधा ने दुखी होकर पूछा,
क्यों जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? फिर मोहन राधा को समझाते हुए बोला, ये अमीर लोग भी बड़े ही निर्दयी होते हैं। ये हमें कीड़े मकोड़ों की तरह देखते हैं, इनमें जरा भी दया नहीं होती और ये हमें इंसान तक नहीं समझते। ऊपर वाला भी हमारी अजीब परीक्षा ले रहा है। मोहन की बातें सुनकर राधा बहुत दुखी हो गई। फिर मोहन खेत की ओर निकल गया। आज खेत में मोहन के अलावा कोई नहीं आया था। सभी मजदूर बीमार हो गए थे। धनीराम सेठ की तबीयत भी खराब हो गई थी। फिर भी वो काम देने के लिए खेत में पहुंच गया। सेठ धनीराम मोहन से बोला, देखो मोहन, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। आज तुम अकेले हो। जितना काम खत्म कर सकते हो उतना खत्म करो। जी मालिक, मैं सारा काम खत्म कर दूंगा, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है। हाँ, जल्दी बोलो। फिर मोहन सेठ जी से विनती करते हुए बोला, मालिक, मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत है। मुन्नी की तबीयत खराब है, तो मुझे उसे डॉक्टर के पास ले जाना है। सेठ जी चिल्लाते हुए बोले, अरे तुम फिर शुरू हो गए। अगर बच्चे पाल नहीं सकते तो पैदा ही क्यों करते हो? तुमने पहले ही अपने पिता की दवाई के लिए मुझसे पैसे लिए थे। अब कुछ नहीं मिलेगा, चुपचाप काम पर लग जाओ। इतना बोलकर सेठ धनीराम वहां से चला गया। मोहन को सेठ जी की बातें सुई की तरह चुभ गई थी। वह मन ही मन खुद को गरीब होने के कारण कोस रहा था। हे भगवान, मेरा जीवन तो पूरी तरह से मुसीबतों से भरा हुआ है। यह गरीबी कब खत्म होगी? धनीराम सेठ खेत में ही एक छोटे से छत के नीचे बैठा रहा। उसकी पत्नी भी खेत में आई थी। उसकी पत्नी को सेठ धनीराम का मजदूरों का शोषण करना पसंद नहीं था, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकती थी। थोड़ी देर बाद धनीराम सेठ खेत में ही बेहोश होकर गिर पड़ा। तब सेठ जी की पत्नी दौड़ती हुई आकर मोहन से कहने लगी, मोहन जल्दी चलो, सेठ जी खेत में ही गिर पड़े। मोहन के मन में सेठ जी के खिलाफ बहुत ही नफरत थी, तो वो जाना नहीं चाहता था। तभी मोहन को अपने पिता शिवराम की आवाज सुनाई दी, जो कि सिर्फ वही सुन सकता था। मोहन के पिता ने कहा, बेटा, अगर तुम भी सेठ जी जैसा व्यवहार करोगे तो तुम में और सेठ जी में क्या अंतर रह जाएगा। इंसानियत के नाते सेठ जी को अस्पताल लेकर जाओ। ये बोलकर मोहन के पिता शिवराम वहां से गायब हो गए। फिर मोहन दौड़ता हुआ गया और सेठ जी को बैलगाड़ी से अस्पताल लेकर गया। सेठ जी की पत्नी बहुत दुखी थी। उसे पता था कि सेठ जी ने मोहन के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। उसने मोहन से माफी मांगी। मोहन, हो सके तो सेठ जी को माफ कर देना। उसने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। सेठ जी की पत्नी ने मोहन को उसकी बेटी के इलाज के लिए पैसे दे दिए। मोहन अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले गया। भगवान की कृपा से और माँ की दुआ से मुन्नी की तबीयत भी ठीक हो गई। इधर सेठ जी इतने बीमार हो गए कि उनका देहांत हो गया। सेठ धनीराम को उसके बुरे कर्मों का फल मिल गया। सेठ जी की पत्नी बहुत दयालु थी। उसने सेठ जी की सारी संपत्ति दान करने का निर्णय लिया और सारे गांव वालों को ठंड और बारिश के कहर से बचा लिया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए।